कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार चेस का खेल का शुभारंभ हुआ, आपको पता ही होगा, है ना। चेस में टोटल कितने होते हैं आपको ये भी पता है, राइट है। इसी चेस के लिए एक बार ना दो लोगों में शर्त लग गया, है ना। दो लोगों में शर्त लग गया, कहने का मतलब एक बहुत बड़े राजा महाराजा में, है ना, और एक लग गया छोटे से गरीब गणित के जानकार आदमी। चैलेंज समझते हो ना, चैलेंज लग गया। अब चैलेंज ये लग गया, बोला कि ठीक है अगर हम ये खेल हार गए तो तुमको जो चाहिए वो हम तुमको दे देंगे, ऐसा किसी भी मुद्दों पे चैलेंज लगा होगा। जस्ट लाइक स्टोरी है, स्टोरी से आपको फील आएगा टाइप का, है ना। वो बोले कि भाई ठीक है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें जो मन हो वो मांग लेना, है ना, तुम्हें जो मन हो वो मांग लेना। उस आदमी को महाराज जी बोले, महाराज जी का कथन था कि जो मन हो वो मांग लेना। और वो छोटा गरीब आदमी, गणित का जानकार आदमी बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इस चेस बोर्ड पे एक छोटा सा मैथ्स है उसको समझ लीजिए, हमको उतना दे दीजिएगा। क्या है भाई कंडीशन? तो बोला कि ये जो सर आपका चेस बोर्ड है ना, इस चेस बोर्ड पे पहले कॉलम पे एक चावल का दाना रखिए, ठीक है। पहले पे एक चावल का दाना रखिए और दूसरे पे रखिएगा ना वो पहले का 2 गुना रखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि यस सर इस पे 2 रखाएगा, है ना। और तीसरे पे रखिएगा तो पिछले वाले का 2 गुना, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इस पे 4 रखा गया। और ऐसे करते करते बोला कि आपको रखना है, क्या करना है, ऐसे करते करते आपको पूरे पे यही पैटर्न फॉलो करते रखना है और जितना भी चावल हो ना उतना जोड़ करके हमें आप दे देना। समझ रहे हैं बात? जितना भी आप चावल रखोगे, है ना, पहला बात तो रख नहीं सकते हो, पहला बात तो पेपर पे ही काम करोगे आप, पेपर पे काम कर लो, रख लो और हमें जोड़ करके आप उतना चावल दे देना। राजा हंसने लगा, है ना। इतना आसान, मतलब इतना आसान नहीं, इतना कम तुम मांगे। हम तो सोचे थे कि भाई तुम जीते हो मेरे से, तुम तो जो मांग लेते वो हम तुमको दे देते हैं। बोला नहीं महाराज हमको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका कुर्सी आपका गद्दी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस इतना चावल चाहिए, इतने चावल का दाना चाहिए, राइट है। वो बोल दिया, वो राजा हंस दिया, बेवकूफ राजा, मूर्ख राजा हंस दिया, है ना। लेकिन वो नहीं जाना, फिर जब अपने वो मैनेजर वगैरह जो भी होते हैं ना राज दरबार में, उसको बोला कि भाई दे दो, इसकी इच्छा को पूरा करो, कितना चावल मांग रहा है देख लो, उसे अच्छा 1 बोरा इसको चावल दे दो, ज्यादा ही ले कम नहीं। बोला ना हमको चाहिए उतना ही, हमको 1 बोरा भी नहीं चाहिए, गिन के चाहिए और उतना ही चाहिए। अब बात क्या था, है ना, हंस दिया। लेकिन जो उसके डिपार्टमेंट के लोग थे, मैनेजर थे, वो इस बात की सच्चाई को जाना, गहराई को जाना तो आश्चर्यचकित रह गया कि इतना चावल होगा। बोला महाराज आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्या हुआ है? तो महाराज ये इतने चावल का डिमांड कर दिया है कि इतने चावल आपके साम्राज्य में क्या, बगल वाले साम्राज्य क्या, पूरे दुनिया में भी नहीं होगा। बोला अरे भाई ये क्या बात, तो हाँ बहुत महाराज प्रसन्न हुए उस इंसान से। बोले आइए हम अपना कुर्सी दे देते हैं, है ना, अपना कुर्सी देना पड़ा उनको। जस्ट कहानी। तो अब बात हम इसी कहानी की करते हैं बच्चों आपके साथ कि जरा ये सोचिए कि ये पहले बॉक्स से रखना शुरू किए, पहले स्क्वायर से। जरा ये हमें बता दीजिए कि इसमें टोटल 64 बॉक्स होते हैं ना, स्क्वायर छोटा छोटा, है ना। अगले बार कभी पूछेंगे कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में। बट अभी आप हमें बता दीजिए सिर्फ कि इसमें जो है ना, इस यहां तक आते आते कितना चावल होगा। तो बहुत सिंपल है सर, ये तो आप जीपी का nth टर्म हमसे पूछ लिए और ये जीपी में है। इसका पहला टर्म ना सर इस चेस बोर्ड पे रखने को बोला जा रहा है, पहले पे 1 और दूसरे पे सर 2, तीसरे पे 4 और चौथे पे सर समझ रहे हैं ना 8, नहीं 4 2 8, ऐसे करके चौथे पे सब पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, पिछले वाले से, है ना, पिछले वाले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। तो बच्चों को समझ में आ गया कि ओके सर या तो जीपी में है और ये हमारा हो गया पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म और ये हो गया हमारा तीसरा टर्म, ये हो गया हमारा चौथा टर्म। ऐसे करते करते हमें nवां टर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज 64वां टर्म, आया ना। क्योंकि इस डब्बा पे, इस स्क्वायर पे कितना नंबर ऑफ राइस होगा अपने को ये जानने में इंटरेस्ट है ना। हम पूछें कि भाई बताइए इस कहानी में, पहले इस पे बताइए फिर जोड़ के बताएंगे कितना आएगा, वो बात की बात।
तो जब इस पे डाला गया तो ठीक है सर, अपने को फॉर्मूला पता है ना, ar⁻n-1, और a की जगह सर हमारा 1 है, और r हम लोग r की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, और n की जगह पे 64-1, अब 2⁻63 आपके पास आ गया है ना। तो अब हम वापस से आपको ले चलते हैं अपने कहानी पे। अगर देखा जाए तो आज का पूरा क्लास हमारे कहानी पे ही चला है। वापस से अगर हम आपको ले चले अपने वही चेस वाले महाराज वाले गणित के जानकार एक आदमी की कहानी पे, तो जरा वो महाराज से पूछा, भाई महाराज ने पूछा कि भाई बताइए तो सही कि कितना चावल आया था, ये भी तो बता दीजिए कि कितना चावल हुआ था जो हमारे पास नहीं था, बगल के साम्राज्य में भी नहीं था, दूसरे देश में भी नहीं था। बोला मालिक 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 देख लीजिए कितना चावल था, है ना। कैसे? तो देखिए मालिक, पहले वाले पे आपका था 1, दूसरे वाले पे कितना रखवाया था वो 2, बड़ा चालाक आदमी, तीसरे वाले पे 8, चौथे वाले पे समझ रहा हो ना, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 और 16, और ऐसे करते करते 64 तक गया था वो, है ना। तो बोला मालिक आपको हम बताते हैं इस जीपी का सम का फॉर्मूला, है ना। इस जीपी, ये जीपी में वो बोला सर, एपी में बोलता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, हम बोरा में पैक करके दे देते। वो चालाक आदमी बोला जीपी में सर, और जीपी में सर बोलने के लिए ए उसका 1 था, और उसका जो रेशियो था वो रेशियो 2 था। वो 3 नहीं किया, नहीं तो आप पागल हो जाते हैं। वो बस 2 ही किया ताकि आपको फील नहीं होने दिया, फिर भी बहुत बड़ा बोल गए। सोचो ना, अगर R3 कर देते तो क्या हो जाता, 4 कर देते तो क्या हो जाता, है ना। पहला पे रखिए 1, दूसरे पे उसका 10 गुना, उस पे 10 गुना, उस पे 10 गुना, मतलब ये तो गूगोलप्लेक्स हो जाता, 1 गूगोलप्लेक्स, पता है ना। लेकिन गूगोलप्लेक्स नहीं बनाने दिया, ठीक है। तो भाई मेरे R हो गया 2, और आपको सर फॉर्मूला तो हमें पता है, और n कितना था टोटल डब्बा 64, तो SN इज इक्वल टू महाराज ये फॉर्मूला लगाए या ये फॉर्मूला, हम बोले R बताएगा, R कितना है, तो R 2 है यानी 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, SN इज इक्वल टू A इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। मत भूलना, ये फॉर्मूला भूलता है बच्चा सब, 10th में पढ़े थे अर्थमेटिक, इसीलिए 10th वाला नहीं भूले थे, ये भूलते हो। याद रखना, अगले दिन इनफाइनाइट सीरीज का भी खेल खेल देंगे आपके सामने। तो a की जगह पे बच्चों 2, और r की जगह पे कितना रख दें 2, और n की जगह पे 64/1, और नीचे में हो गया आपका 2 माइनस का 1, राइट लिखे? अच्छा 2 माइनस का 1 सही लिखे। तो ये आपका हो गया है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2⁻65 माइनस 1 इतना बड़ा। ये एक क्यों घटा दिया था 2? हाँ बिल्कुल। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि 2⁻64, 63 में ही सर हमारा मोबाइल गोल हो गया था, ये तो 64 और एक 65 हो गया, राइट है। तो इतना बड़ा नंबर रियली में दिस इज अ वेरी 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 इनफाइनाइट नहीं, वेरी 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 बिग नंबर, है ना। इतना बड़ा कि अगर इतना नंबर ऑफ राइट्स अगर आप गिनना शुरू करो ना तो नहीं गिन पाओगे, है ना। इतना नंबर कि पूरी दुनिया में अगर पूरे बाल को मिला दो ना, मानव हेयर, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना, इतना बड़ा। तो समझ लीजिए उतना बड़ा डिमांड कर दिया था। तो बस आज के दिन इतना ही, अगले दिन जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का सम, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, है ना।